आज की इस कहानी के अंदर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं है, कोई स्पिरिट या कोई भूत प्रेत नहीं है। आज जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ, इट विल ब्लो योर माइंड। क्योंकि जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मेरे दिमाग में सीधा ये आता है कि ये कहानी तो मेरे को अपनी ऑडियंस को सुनानी है। थोड़ा सा भरोसा रखो और ये कहानी पूरी सुनना। ये कहानी स्टार्ट होती है 2004 से, जब मिच जो एक कॉलेज स्टूडेंट था वो लुजियाना की यूनिवर्सिटी से अपना सीनियर ईयर कंप्लीट कर रहा था। मिच एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, वो पढ़ाई में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। और उसी के सीनियर ईयर में एक और लड़की थी जिसका नाम था केला। और धीरे धीरे मिच को केला बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग गई और स्टार्टिंग का अट्रैक्शन आगे चल के प्यार में बदल गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिच तो पागल ही हो गया था केला को देख के। उसको केला इतनी पसंद थी कि उसे केला को डेट करना था। कई बार केला को इम्प्रेस करने के लिए मिच काफी सारी चीजें करता था, अलग अलग तरीके से केला को शो करता था कि वो उसके लिए किस हद तक जा सकता है। लेकिन बार बार टाइम टू टाइम केला उसको मना करती रहती थी, रिजेक्ट करती रहती थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शी वॉज प्लेइंग हार्ड टू गेट। और आगे चल के इतने सारे एफर्ट्स देखने के बाद केला ने सोचा कि चलो ठीक है, मिच के साथ एक डेट पे चले जाते हैं। और खाली एक डेट ही नहीं, वो काफी सारी डेट्स पे जाते हैं और धीरे धीरे करके एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। इतने सीरियस कि जैसे उनका कॉलेज खत्म होता है, वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं एंड दे गेट मैरिड। 2006 में, यानी अपनी ग्रेजुएशन के 2 साल बाद, वो अपना ड्रीम हाउस खरीद लेते हैं, जो एक परफेक्ट व्हाइट पिकेट फेंस हाउस होता है। व्हाइट पिकेट फेंस हाउस बेसिकली एक अमेरिकन ड्रीम है। लाइक अमेरिकन कल्चर में ऐसे टाइप के घर को एकदम परफेक्ट घर माना जाता है। और ये घर मिच और केला के लिए भी बहुत ज्यादा परफेक्ट था, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर उस घर के अंदर दिख रहा था। जैसे कि आगे जाके जब उनके बच्चे होंगे तो उनके लिए जगह हो उस घर के अंदर, और साथ ही साथ उस घर के आसपास बहुत ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट था। और आगे चल के 2007 में देयर फर्स्ट चाइल्ड इज बॉर्न, और उनका फर्स्ट चाइल्ड उनकी बेटी होती है। और 2 साल बाद 2009 में मिच और केला का एक लड़का भी होता है। मिच अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जो उनका बेटा था वो तो एकदम मिच के दिल की धड़कन ही कह सकते हैं हम उसको। मिच बहुत ज्यादा प्यार करता था अपने बेटे से एंड अपनी सारी हैप्पीनेस का रीजन वो अपने बेटे को ही मानता था। दोनों बच्चों के पैदा होने के बाद मिच की लाइफ एकदम पिक्चर परफेक्ट हो गई थी। एक सुंदर सा घर, एक सुंदर सी वाइफ, 2 सुंदर बच्चे और एक बहुत ही शानदार प्यारा सा घर। पूरी फैमिली का रूटीन भी काफी ज्यादा पीसफुल था। मिच सुबह सुबह उठता था, ऑफिस के लिए तैयार होता था, और जब वो ऑफिस के लिए निकलता था तो वो निकलने से पहले अपने बच्चों को सोता हुआ देखता था। वीकेंड्स पे पूरी फैमिली एक साथ वीकेंड गेम्स खेलती थी, और मिच अपनी वाइफ को भी टाइम देता रहता था। एक परफेक्ट बैलेंस था उस घर के अंदर। ये सब कुछ देख के लगता था कि मिच की लाइफ और ज्यादा बेटर हो ही नहीं सकती। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जो सब कुछ बदल देता है। अराउंड 2009 के टाइम पे एक दिन घर पे कोई नहीं होता है। केला दोनों बच्चों को लेके बाहर चली जाती है और मिच अकेला होता है घर पे, और वो बस अपने घर पे काउच पे बैठ के आराम से टीवी पे फुटबॉल देख रहा होता है। नथिंग फैंसी, वो बस अपने घर में अकेला होता है, बैठा होता है, टीवी देख रहा होता है। एंड उसी कमरे में जिसमें मिच बैठा होता है, वहीं पे होता है एक रेड लैम्प। उनके घर के अंदर एक रेड लैम्प रखा हुआ था, एक बेसिक रेड लैम्प जो थोड़ा सा स्क्वायरिश से शेप में था, और उस रेड लैम्प के बॉर्डर्स पे गोल्ड लाइनिंग्स थी। उस लैम्प का एक वार्म ग्लो था, और वो उस कमरे के अंदर कोने में बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से ब्राइटनेस एमिट कर रहा था। There was something weird about that lamp. मिच टीवी देख ही रहा होता है कि उसकी नजर उस लैम्प पे पड़ती है, और वो उस लैम्प को देख के सोचने लगता है कि there's something off with that lamp, कि उस लैम्प में कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा नहीं था कि मिच ने पहले वो लैम्प नहीं देखा था, पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन वो लैम्प कुछ अलग दिख रहा था। मिच जब भी उस लैम्प को देखता था वो अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता था फॉर सम रीजन। एंड फॉर सम रीजन जब मिच उस लैम्प को देख रहा था तो उसने नोटिस करा कि जो बाकी का पूरा कमरा है वो सब कुछ एकदम फोकस में दिख रहा है उसे, लेकिन सिर्फ वो रेड लैम्प ही मिच की आंखों के लिए आउट ऑफ फोकस था। वो लैम्प मिच को ब्लरी दिख रहा था, लेकिन कमरे में बाकी सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से एकदम फोकस में दिख रही थी। मिच को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, और वो बार बार नजरें हटाने की कोशिश करता था, नजरें हटाता था और वापस से लैम्प को देखता, तो हर बार लैम्प मिच को एकदम ब्लरी ही दिखता था। इस तरीके से जैसे कि कोई ग्लिच हो। मिच की आंखों पे स्ट्रेन भी पड़ने लगता है, और मिच को लगता है कि शायद उसकी आंखों में कुछ गिर गया है, तो अपनी आंखों को वो रब भी करता है, लेकिन फिर भी
मिच को वो लैम्प ब्लरी दिख रहा था। लेकिन शॉकिंगली जब मिच टीवी को देखता था तो सब परफेक्टली दिख रहा था, रूम के अंदर किसी और चीज को देखता था तो वो परफेक्टली दिख रही थी, लेकिन जब भी वो लैम्प को देखता था सिर्फ लैम्प ही ब्लरी होता था। मिच को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मिच अपने काउच से, अपने सोफे से उठता है और लैम्प के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो लैम्प के पास जाता है उसे घबराहट फील होती है, क्योंकि अब जो डिस्टेंस था मिच और लैम्प के बीच में वो भी चेंज करके देख लिया था मिच ने, लेकिन स्टिल चाहे मिच कितना ही पास या दूर खड़ा हो लैम्प से, लैम्प अभी भी मिच को ब्लरी ही दिख रहा था। मिच उस लैम्प को टच करके भी देखता है और टच करते ही मिच को एक फीलिंग आती है कि समथिंग्स नॉट राइट। मिच बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। उसके बाद मिच बीइंग द मैन ही वॉज, उसको लगता है कि ये सब कुछ उसका वहम है, एंड ही स्टार्ट्स इग्नोरिंग द फैक्ट कि उसको वो लैम्प ब्लर दिख रहा है। वो कंप्लीटली उसे इग्नोर कर देता है और वापस से फुटबॉल मैच देखने लग जाता है एज इफ कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब मिच कितनी ही कोशिश कर ले, उसका ध्यान टीवी स्क्रीन पे जो फुटबॉल मैच था उस पर जा ही नहीं रहा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो रेड लैम्प घूम रहा था। मिच थोड़ी देर फुटबॉल मैच को देखता था, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस से लैम्प को देखने लगता था। फिर लैम्प से ध्यान हटाने के लिए वापस मैच देखता था, लेकिन फिर से उसका ध्यान लैम्प पे चला जाता था। और जैसे ही टीवी पे मैच खत्म हो जाता है, मिच नोटिस करता है कि वो जो रेड लैम्प है उसने अब मूव करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मूव नहीं, बट थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, वो लैम्प अब मूव कर रहा था। मिच देखता है कि लैम्प के आसपास कोई नहीं है, तो लैम्प खुद ब खुद कैसे हिल सकता है। और जैसे ही मिच लैम्प को देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है, एकदम से वो लैम्प अपसाइड डाउन हो जाता है। और मिच को दिख रहा है कि लैम्प के आसपास कोई भी नहीं है, तो ये खुद ब खुद उल्टा कैसे हो गया। और वो लैम्प खाली अपसाइड डाउन ही नहीं हुआ था, उल्टा ही नहीं हुआ था, बल्कि अब वो और ज्यादा ब्लरी हो गया था। मिच ये देख के एकदम फ्रीज हो जाता है, उसकी रूह कांप जाती है कि ये हो क्या रहा है। उसको विश्वास नहीं होता कि उसके आंखों के सामने रखा हुआ लैम्प खुद ब खुद उल्टा कैसे हो गया, और वो लैम्प फोकस में क्यों नहीं आ रहा है। साथ ही साथ वो लैम्प थोड़ा लेफ्ट राइट कैसे मूव कर रहा था जब उस लैम्प के आसपास भी कोई नहीं है। मिच को बहुत ही ज्यादा घबराहट फील होने लग जाती है, और उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि अब वो जो लैम्प है वो कहीं ना कहीं मिच के अंदर जो फीलिंग्स चल रही है उसको कंट्रोल कर रहा है, कि अब वो लैम्प मिच के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, मिच को अलग अलग चीजें फील करवा रहा है। और वो लैम्प मिच को इतना ज्यादा कंट्रोल करने लगता है कि अब तो मिच अपनी नजरें हटा ही नहीं सकता था लैम्प से। सुबह से शाम हो जाती है, मिच कंटिन्यूसली उस लैम्प को देखता रहता है। शाम होती है और केला अपने बच्चों के साथ वापस घर आती है, और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलती है, एकदम से दरवाजे खुलने की आवाज से और केला की आवाज से एकदम से मिच अपने ट्रांस से बाहर आ जाता है। मिच को ऐसा लगता है कि वो एक जादू टोने से, एक पोजेशन से बाहर आ गया हो एकदम से, कि मिच पे किसी ने काबू कर रखा था और एकदम से उसकी वाइफ की आवाज सुन के वो एकदम से बाहर आ गया। जैसे ही मिच अपने ट्रांस से बाहर आता है, वो सोचने लगता है कि उसने अभी क्या विटनेस करा, कि ये सब कुछ अभी हुआ क्या, ये क्या देखा उसने। और मिच बहुत ज्यादा वरिड हो जाता है अपनी मेंटल सैनिटी के लिए। मिच सोचता है कि जो कुछ भी उसने अभी देखा है वो सब कुछ अपनी वाइफ को बता दे, केला को बता दे। लेकिन उसके बाद वो दोबारा से इस थॉट को रिकंसिडर करता है, सोचता है कि यार ये जो कुछ भी अभी हुआ इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और वो फिर ये सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बताता हूँ, कि ये बात बताने का क्या पॉइंट है। तो मिच इस बात को भूलने की कोशिश करता है। बस इतना सा सोच के मिच चला जाता है अपनी फैमिली के साथ बैठने, उनसे बातें करता है और ओवरऑल सारी चीजें भूल जाता है। और केला भी जब घर में एंटर करी थी, केला को वो लैम्प एकदम नॉर्मल ही दिखा था। केला के लिए वो लैम्प अपसाइड डाउन नहीं था, लेकिन सच बताऊं तो मिच के लिए तो कुछ भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि आने वाले दिनों में मिच की जो परफेक्ट लाइफ थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाली थी। रात हो जाती है और केला और दोनों बच्चे जाके सो जाते हैं, लेकिन मिच को नींद ही नहीं आती। मिच अपने बेड में लेटा हुआ होता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं होता। उसकी आंखों में, उसके दिमाग में अभी भी वो लैम्प ही चल रहा होता है। एंड पता नहीं क्यों मिच को एकदम से मन करता है कि वो अपने बेडरूम से निकल के वापस से नीचे अपने हॉल में जाए जहाँ पे वो लैम्प रखा है। इट वॉज लाइक वो लैम्प कहीं ना कहीं बुला रहा था मिच को। तो मिच अपने बेडरूम से निकलता है, नीचे जाके हॉल में बैठ जाता है चुपचाप, और उस लैम्प को वापस से देखने लग जाता है। हॉल के अंदर एक भी लाइट नहीं जल रही होती।
हॉल के अंदर एकदम अंधेरा होता है, एक तो रात का टाइम होता है और एक भी लाइट नहीं चल रही होती, एकदम पिच ब्लैक होता है हॉल। लेकिन फिर भी मिच को वो लैंप दिख रहा होता है। मिच को पिच ब्लैक रूम के अंदर भी वो लैंप दिख रहा था और अभी भी वो लैंप अपसाइड डाउन था और पूरे तरीके से ब्लरी था। मिच वापस से उस लैंप को देखने लगता है और रात से सुबह हो जाती है। मिच पूरी रात उस लैंप को देख रहा होता है। मिच की आंखें लाल हो चुकी होती है, मिच की पूरी बॉडी फटीग हो चुकी होती है क्योंकि वो एक ही जगह बैठ के एक ही जगह देख रहा था। मिच ने पूरी रात उस लैंप को देखा है। बस सुबह होती है और केला भी अपने रूम से निकल के आती है और वो देखती है कि मिच नीचे काउच पे बैठा हुआ। वो मिच के पास जाती है और उसे पुकारती है और एकदम से केला की आवाज सुनते ही मिच एकदम से होश में आ जाता है। उसका ध्यान उस लैंप से हटता है और मिच डिसाइड करता है कि वो केला को बता देता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन फिर से मिच यही सोच लेता है कि छोड़ो ना, क्यों बताना है। और मिच कहीं ना कहीं एक बहाना बना देता है और वो ये बोल देता है कि उसकी तबीयत रात से ही ठीक नहीं है। मिच बोल देता है कि उसकी तबीयत इतनी खराब है कि वो शायद आज ऑफिस भी नहीं जाएगा। केला को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि सालों सालों से मिच ने एक भी छुट्टी नहीं ली थी काम से। केला खुद बोलती है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम एकदम ठीक लग रहे हो एंड तुम पूरी रात नहीं सोए हो, हुआ क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन। मिच दोबारा से झूठ बोल देता है कि उसकी तबीयत एक्चुअली खराब है एंड केला बीइंग अ गुड वाइफ वो समझ जाती है कि अब थोड़ी देर के लिए मिच को अकेला छोड़ना जरूरी है। लेकिन केला को पता होता है कि मिच के साथ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, समथिंग्स नॉट राइट। और कुछ घंटों बाद केला एकदम तैयार होकर अपने बच्चों के साथ घर से बाहर चली जाती है, मिच को और उस लैम्प को उस घर के अंदर अकेला छोड़ के। अब घर का दरवाजा बंद होता है और वापस से मिच उसी लैंप को देखने लग जाता है। 8 से 10 घंटे बीत जाते हैं लेकिन मिच एक ही पोजीशन में कंटिन्यूसली उस लैंप को देखता रहता है। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मिच कंप्लीटली मेस्मराइज्ड है लैंप से और मिच उस लैंप में इतना ज्यादा खो जाता है कि मिच को कोई आइडिया नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है। 10 घंटे के बाद केला वापस घर आती है, वो दरवाजा खोलती है और वो देखती है पूरे घर में एकदम पिच ब्लैक अंधेरा है, एक भी लाइट ऑन नहीं है। और वो घुसते ही मिच को ढूंढने लगती है एंड शी सीज कि मिच अंधेरे के अंदर बैठा हुआ है अपने काउच पे और वो लैंप को देख रहा है। वहां पे मिच की वाइफ केला को रियलाइज होता है कि समथिंग्स रियली ऑफ। हो सकता है कि मिच पागल हो चुका है या फिर कोई तो चीज है जिसने मिच को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया। केला मिच के पास जाती है और उसको वापस से होश में लाने की कोशिश करती है क्योंकि केला भी सोच रही होती है कि ये पागलों की तरह बैठ के क्यों देखे जा रहा है इस लैंप को घंटों घंटों से, कि 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया ये बस बैठ के लैंप को देखता रहता है। केला आके मिच को होश में लाने की कोशिश करती है, उसको हिलाती है, लेकिन इस बार मिच होश में आता ही नहीं है। मिच कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव होता है। मिच को 3 दिन बीत जाते हैं उस लैंप को देखते हुए। ना मिच ने कुछ खाया होता है ना पिया होता है, वो बस बैठ के उस लैंप को देखता रहता है। मिच की वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है ये सब कुछ देख के और वो डॉक्टर को भी बुलाती है फोन करके। केला अपनी तरफ से भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाती है कि वो मिच को होश में ले आए। केला चिल्लाती है, पानी फेंकती है, 100 चीजें करती है, लेकिन मिच होश में आता ही नहीं है। अब डॉक्टर जो है वो घर आता है और वो मिच से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिच कैन हेयर एवरीथिंग। मिच को ऐसा फील होता है कि उसके पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ शोर है। उसे एक तरफ से डॉक्टर की आवाजें सुन रही होती है और एक तरफ से उसकी वाइफ की। मिच इन सारी आवाजों को सुन तो पा रहा होता है लेकिन अभी भी वो लैंप को ही देख रहा होता है। और ये जो सारी आवाजें मिच के दिमाग में और बाहर से उसके कानों में पड़ रही थी, ये सब मिला के बहुत ज्यादा शोर क्रिएट कर देती है। इतना ज्यादा शोर कि मिच के सर में सिवियर हेडेक होने लगता है। मिच एकदम से अपना सर पकड़ लेता है और उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उस पर चीख रही हो। धीरे धीरे मिच के दिमाग में जो केओस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, शोर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, इतना कि मिच को अपनी वाइफ और डॉक्टर की आवाज सुननी बंद हो जाती है। लेकिन देन सडनली वो सारा शोर शांत हो जाता है, सारी आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। मिच को एकदम से ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे लोग डिसअपियर हो गए हैं, वो डॉक्टर भी डिसअपियर हो गया और उसकी वाइफ भी डिसअपियर हो गई है। लेकिन मिच को दिख रही होती है सिर्फ एक चीज, वो रेड लैंप। मिच उस रेड लैंप को देखता है और मिच को फील होता है कि वो लैंप अब अपने नॉर्मल साइज में नहीं है, वो लैंप अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पहले धीरे धीरे वो लैंप बड़ा होता है, फिर वो रूम में रखे हुए फर्नीचर से बड़ा हो जाता है और फिर उस लैंप का साइज इतना बढ़ता चला जाता है कि वो रूम के साइज से बड़ा होने लग जाता है। और देखते ही देखते मिच की नजरों के सामने वो लैंप इतना बड़ा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं मिच को कंज्यूम कर लेता है अपने अंदर।
जैसे ही वो लैंप मिच को कंज्यूम कर लेता है, मिच को सिर्फ और सिर्फ शोर सुनाई दे रहा होता है और मिच एक ब्लाइंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है कि मिच को सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट दिख रही है और उसे सिर्फ और सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है और शोर के अंदर अजीबोगरीब आवाजें, लोगों का चीखना चिल्लाना था। अब उसकी बॉडी में एक पेन आना शुरू होता है और वो पेन कोई हल्का सा पेन नहीं, बहुत ही सिवियर अनबेरेबल पेन। मिच को बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है शरीर में और स्पेशली उसके सर में। उसी दर्द के अंदर एकदम से मिच अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि द लैम्प इज गॉन। आंख खोलने के बाद जैसे ही मिच को क्लियरली दिखने लगता है, उसे दिखती है भीड़, लोगों की भीड़ जो उसको सराउंड करके खड़ी हुई है। वो सारे लोग मिच को घेर के खड़े थे और मिच नोटिस करता है कि वो एक साइड वॉक पे गिरा हुआ है और सबसे पहली चीज जो मिच फील करता है इज दैट कि उसके कुछ दांत मिसिंग है और वो अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है, वो केला को और अपने बच्चों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो मिच को नहीं दिखते। मिच बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है कि केला और मेरे बच्चे कहाँ हैं। उसे एकदम उसी टाइम अपनी फैमिली से मिलना था। जो वो भीड़ थी जिसने मिच को घेरा हुआ था, एकदम से एक पुलिस ऑफिसर आता है उसी भीड़ को चीरता हुआ और मिच को उठा के अपनी पुलिस वैन के अंदर लिटा देता है। मिच अभी आधे होश में ही होता है और वो वैन के अंदर लेटे लेटे पुलिस वाले से बोलता है कि मेरे बीवी और बच्चे कहाँ हैं, मेरे को उन्हें देखना है और हुआ क्या है। मिच ये भी पूछता है पुलिस ऑफिसर से कि आप मुझे लेके कहाँ जा रहे हो। तो पुलिस ऑफिसर बताता है कि तुम्हारे सर पे बहुत जोर से चोट लगी है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ और तुम पिछले 10-20 सेकंड से साइड वॉक पे अनकॉन्शियस पड़े हुए थे। और जब पुलिस वाला मिच को लेके जा रहा होता है हॉस्पिटल, तो रास्ते में ही मिच रियलाइज करता है वो किसी का हस्बैंड नहीं है, ना ही उसकी कोई वाइफ है और ना ही वो किसी का फादर है। ही वॉज जस्ट अ सीनियर कॉलेज स्टूडेंट। मिच की फुटबॉल गेम खेलते वक्त एक दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे प्लेयर से बहस हो गई थी और उस प्लेयर ने बहुत जोर से मिच को धक्का दिया था, जिसकी वजह से मिच साइड वॉक पे जाके गिरा एंड गिरते ही मिच अनकॉन्शियस हो गया था फॉर जस्ट 10 सेकेंड्स। और उन 10 सेकेंड के अंदर मिच के दिमाग ने एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर दी थी उसके दिमाग में, जो 10 साल लंबी थी। और उस ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर मिच ने एक वाइफ ढूंढ ली थी, एक घर बना लिया था, उस वाइफ के साथ उसने 2 बच्चे तक कर लिए थे। मिच के दिमाग में 10 सालों की मेमोरीज थी जो उसने सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड में जी थी। जब मिच हॉस्पिटल पहुंचा और उसका इलाज हुआ और वो होश में आया, तो मिच को रियलाइज हुआ कि जो कुछ भी उसने अभी तक जिया था उस ऑल्टरनेट रियलिटी में, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका घर, उसकी जॉब, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। नथिंग वॉज रियल, नथिंग। बहुत सालों बाद जब मिच पूरी तरीके से हील हो गया था, तो मिच ने अपनी ये स्टोरी रेडिट पे शेयर करी थी। जब एक इंसान ने रेडिट पे ये पूछा था कि हैव यू एवर फेल्ट अ डीप कनेक्शन टू समवन यू मेट इन अ ड्रीम। मिच को जब ये सच पता चला था तो उसके लिए ये बहुत ही अनसेटलिंग था। लाइक इमेजिन कि एक सेकंड में यू रियलाइज कि द फैमिली यू लिव्ड विद, जिस फैमिली से तुम प्यार करते थे, जिन फैमिली के लिए तुम कुछ भी कर सकते थे, वो फैमिली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इमेजिन दैट। तुम खुद को इमेजिन करके देख लो कि अभी इमेजिन तुम्हारी एकदम से आंख खुले, तुम कहीं और हो एंड यू रियलाइज कि पिछले जो 10-20 साल थे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये चीज कितनी ज्यादा डिप्रेसिंग हो सकती है। एंड सेम ये मिच के लिए भी थी। जब मिच को रियलिटी हिट करी तो मिच कम से कम 3-4 साल तक डिप्रेशन में ही था, बिकॉज ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड बोथ ऑफ हिज किड्स। जब मिच 3-4 साल तक डिप्रेशन में था और फिर वो ठीक हुआ, तो वो बताता है कि अभी भी कभी कभार वो नॉर्मली किसी चीज को देख रहा होता है और कोई चीज उसका हल्की सी भी ब्लरी दिखती है तो मिच की सांस रुक जाती है, बिकॉज उसको डर है कि एकदम से वापस से उसे कोई उठा देगा और बोलेगा ये भी रियल नहीं था। मिच हैज लॉस्ट टच ऑफ रियलिटी। और मिच ये भी बोलता है कि कभी कभार मेरे को अपनी आंखों के ऐसे पेरिफेरल विजन में कभी कभी अपने बेटे की झलक दिख जाती है रैंडम प्लेसेस पे। आई थिंक दिस स्टोरी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि हर एक्सट्रीम स्टोरी के पीछे किसी भूत प्रेत या कंस्पिरेसी थियरी या फिर इनसेन चीजों की होने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स योर माइंड इज इनफ।